बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की घर वापसी हो गई है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुंदन कृष्णन के बिहार वापस आने का आदेश जारी कर दिया है। वो सीआईएसएफ में एडीजी थे। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। नालंदा जिला के रहने वाले कुंदन कृष्णन को 2005 में राष्ट्रपति शासन के दौरान पटना का एसएसपी बनाया गया था। उनकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर है। खासकर 2002 में छपरा जेल में कैदियों के हंगामे के दौरान AK-47 लेकर मोर्चा संभालने की घटना। 2006 में बाहुबली आनंद मोहन से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई थी। नीतीश कुमार उन्हें राज्य में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। आईपीएस कुंदन कृष्णन बिहार लौट रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया है। वो सीआईएसएफ में एडीजी के पद पर कार्यरत थे। अब उन्हें अपने मूल कैडर बिहार में तैनाती मिलेगी। यह उनके लिए घर वापसी जैसा है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्त पर थे। अब उनकी यह प्रतिनियुक्ति समाप्त हो रही है। कुंदन कृष्णन का बिहार में काफी अनुभव है। 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तब उन्हें पटना का एसएसपी बनाया गया था। ये उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। वो अपनी काबिलियत और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। कई मौके पर उन्होंने अपनी योग्यता साबित भी की है। 2002 में छपरा जेल में हुए हंगामे के दौरान उन्होंने साहस का परिचय दिया था। लगभग 1200 कैदियों ने जेल पर कब्जा कर लिया था और पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर रहे थे। इस स्थिति में तत्कालीन एसपी कुंदन कृष्णन AK-47 लेकर कैदियों से लोहा लेने पहुंच गए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 कैदी मारे गए थे। इस घटना में खुद कुंदन कृष्णन का हाथ भी टूट गया था। ये घटना देश भर में सुर्खियों में रहा। उनके साहस की खूब चर्चा की गई। कुंदन कृष्णन का बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन से भी टकराव हुआ था। 2006 में आनंद मोहन के देहरादून में पेशी थी। पेशी के बाद आनंद मोहन को सहरसा जेल जाना था, लेकिन वो सीधे पटना आ गए और एक होटल में ठहर गए। तत्कालीन पटना एसपी कुंदन कृष्णन को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो अपनी टीम के साथ आनंद मोहन को गिरफ्तार करने पहुंच गए। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। कुंदन कृष्णन ने आनंद मोहन को गाड़ी में बिठाया और जेल भेज दिया। ये घटना भी काफी चर्चित रहा था। अब कुंदन कृष्णन के बिहार वापस आने से राज्य सरकार उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अनुभव और काम करने के तरीके से अच्छी तरीके से वाकिफ है। देखना ये होगा कि उन्हें कौन सा पद और किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उनकी नियुक्ति राज्य के कानून व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की बिहार कैडर में वापसी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी सूचना सोमवार को जारी कर दिया है। वो 3 साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर थे। फिलहाल वो सीआईएसएफ के एडीजी थे। एडीजी मुख्यालय का पद अभी खाली है। हो सके तो उन्हें एडीजी मुख्यालय बनाया जा सकता है। कुंदन कृष्णन पटना के एसपी भी रह चुके हैं। वो नालंदा जिले के रहने वाले हैं। उनका शुमार एक कड़क अधिकारी के रूप में होता है। अपराधियों का सुराग लगाने के लिए उनके पास बड़ा नेटवर्क है। पूर्व सांसद आनंद मोहन की 2006 में देहरादून कोर्ट में पेशी किसी मामले में थी। वह उन्हें सहरसा जेल जाना था। आनंद मोहन पटना पहुंचे और पटना के एक होटल में रुक गए। उस वक्त भी कुंदन कृष्णन पटना में तैनात थे। सूचना मिलने के बाद वो होटल पहुंच गए। इस दौरान दोनों के बीच आमना सामना और तीखी नोकझोंक काफी ज्यादा बढ़ गई। उन्हें होटल से लेकर कुंदन कृष्णन थाना आ गए और वहां जेल भेज दिया था। वहीं 2002 में छपरा जेल में करीब 1200 कैदियों ने हंगामा और बवाल करने के बाद जेल पर कब्जा कर लिया था। पुलिस पर गोलीबारी और पथराव होने लगे थे। हालात काफी बेकाबू हो गए थे। उस वक्त भी कुंदन कृष्णन सारण के एसपी थे। AK-47 लेकर छपरा जेल पहुंच गए। पुलिस की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में 5 कैदी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में उनका हाथ फ्रैक्चर भी हो गया था। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि कुंदन कृष्णन की बिहार आने पर उनकी घर वापसी हो गई है। और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है,
अब कुंदन कृष्णन की बिहार घर वापसी हो गई है। अगर वो बिहार आते हैं तो किस तरीके से क्राइम व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय का एडीजी जो है पद वो खाली है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कुंदन कृष्णन को एडीजी के पद पर बैठाया जा सकता है। ऐसे में कुंदन कृष्णन का बिहार आना कहीं ना कहीं एक बड़ा चुनौती अपराधियों के लिए जरूर हो सकता है, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए इनका काफी बड़ा नेटवर्क है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर ले। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।